स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर पढ़ लिया। ट्रांसपेरेंसी में हमने ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको एक पेपर लेना है, शीट ऑफ पेपर लेना है, पन्ना लेना है और उसको जो जलते हुए बल्ब के आगे देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और जो आपने देखा, दिखा कि नहीं दिखा, वो सारा ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, और उसी पेपर पे क्या करना है, 2-3 बूंदे आपको तेल की गिरानी है और पूरे पेपर पे फैलाना है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। और आपको उसी पोर्शन से देखना है जिसमें आपने तेल गिराया था, उस पोर्शन से आपको बल्ब की तरफ देखना है, जलते हुए बल्ब की तरफ। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर? क्या आपने जब तेल डाल के जब बल्ब की तरफ देखा तो क्या आपको साफ साफ दिखा कुछ, या पहले दिख रहा था? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? क्या आप ऑयल पेपर से एकदम क्लियरली देख पा रहे हो बल्ब को जलते हुए? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल? क्या अदर साइड अगर हम उसी पेपर से अगर हम और चीज़ों को देखें तो क्या हमें साफ साफ दिख रही हैं? परहैप्स नॉट, लेकिन नहीं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनके थ्रू और ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम देखें लेकिन हमें अच्छे से साफ साफ क्लियरली ना दिखे, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को अगर देखते हैं तो साफ साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। रिमेंबर द ऑयली पैचेस ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। जो हमने प्रेजेंस ऑफ फैट को देखने के लिए हमने एक पेपर लिया था, उसमें हमने जो भी ऑयल वाली चीज़ें रखते हैं तो उससे क्या होता है, करने पे टेस्ट किया था फैट वाला, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। और जो हमने ऑयल पेपर लिया था उसके ऊपर हमने फूड आइटम रखा था देखने के लिए कि फ़ैट प्रेजेंट है या नहीं है, वो भी एक ट्रांसलूसेंट पेपर हो गया था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल्स को सोच सकते हो जो ट्रांसलूसेंट हैं? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है, हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल्स को 3 भाग में, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक वैसे ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वो जिनके आर पार ईजिली देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं, पूरा क्लियरली नहीं देख सकते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद your palm on the dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. उसने बोला कि ऐसा करो, एक टॉर्च लो और अंधेरे वाले रूम में जाओ, उसको अपने जो टॉर्च की जो रोशनी है उसको अपने पाम से ढक लो, ठीक है। शी wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent और translucent। वो जो पहेली थी वो जानना चाहती थी कि जो हमारा हाथ होता है, हाथ की जो हथेली होती है वो ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। ये हम ये भी जानते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से दिखते हैं, और जब हम उन्हें पानी में या फिर लिक्विड से मिक्स करते हैं तब भी अलग तरीके से शो होते हैं। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में डूबते हैं और कुछ तैरते रहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। जो मटेरियल्स होते हैं उनको या तो ग्रुप कर सकते हैं या तो उनकी सिमिलैरिटीज़, उनको कह सकते हो सिमिलैरिटी मतलब कह सकते हो एक जैसे समानता में, या फिर हम उसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में हम रख सकते हैं मटेरियल को। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमें ये जो मटेरियल्स को ग्रुप करने की क्या ज़रूरत है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स ऑफ आवर कन्वीनियंस। हम इन मटेरियल्स को ग्रुप इसलिए करते ताकि हमारी कन्वीनियंस हो, हमारे आसान हो, हमें पूरे दिन भर में जो भी काम करते हैं उसके लिए। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. हम घर में भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं जो एक जैसे लगते होंगे, है ना।
अगर हम कोई जार रख रहे तो जार एक बराबर जैसे जार रखते हैं, ट्रांसपेरेंट जार रखते तो सारे ट्रांसपेरेंट जार रखते हैं जिनमें अंदर की चीज़ आराम से ईजिली दिख सके, कौन सी चीज़ रखी है, ठीक है, कौन से पल्सेस रखे हुए हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली, इसलिए हम ऐसे अरेंजमेंट लगाते हैं ताकि हम हर एक चीज़ को ईजिली देख सकें। सिमिलरली आ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। और देखा होगा जो ग्रोसर होते हैं, जो शॉप्स होती है राशन वाली, वो लोग बिस्किट्स एक कॉर्नर में रखते हैं, नमकीन अलग कॉर्नर में, और हर एक चीज़ को अलग अलग चीज़ों में अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। बिस्किट्स होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के बिस्किट्स होते हैं, तो सिमिलैरिटी क्या होगी, बिस्किट्स हैं सारे, ठीक है। और डिफरेंस क्या है कि कोई और कंपनी का होगा, कोई कंपनी का होगा, है ना। तो ग्रुप करके रखा है उसने। ऑल सोप्स एट अदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, ठीक है। सारे साबुन या सोप्स होते हैं उनको अलग एक जगह पे रखता है, लिक्विड वाले अलग, है ना, और पल्सेस को अलग रखते हैं, और बहुत सारे ग्रेन्स को अलग रखते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, एक और रीज़न है इसके अलावा ग्रुप करने का। डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज़। हम ग्रुपिंग इसलिए भी करते हैं सारे अलग अलग मटेरियल्स की एक साथ इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उससे क्या होता है, हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, खासियत है उनकी, वो पहचान सकें, और उनमें क्या डिफरेंस है, उनके पैटर्न में क्या चीज़ एक जैसी है वो भी पहचान सकें, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अब जो ये ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स की, वो हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है 4।